AICPIN अर्थात ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। AICPIN को सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेबर ब्यूरो द्वारा हर माह जारी किए जाने वाले इन आंकड़ों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए निर्धारित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर ब्यूरो द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2022 को अक्टूबर 2022 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 132.5 हो गया है। माह सितंबर 2022 में यह 131.3 था। तो अब इन आंकड़ों के आधार पर यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए आखिर कितना हो जाएगा। लोग इसमें 4 से 6% तक की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो आज हम फैक्ट और कैलकुलेशन के आधार पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए वास्तव में कितना हो जाएगा। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए एक बार जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं। जनवरी 2022 में जहां ये 125.1 था, फरवरी 2022 में 0.1 अंक कम होकर के 125 ही रह गया। मार्च 2022 में यह एक अंक की बढ़ोतरी के बाद 126, अप्रैल 2022 में 1.7 अंकों की बढ़ोतरी के बाद 127.7, मई में 129, जून में 129.2, जुलाई 2022 में 129.9, अगस्त 2022 में 130.2, सितंबर 2022 में 131.3 और अक्टूबर 2022 में 1.2 की बढ़ोतरी के साथ 132.5 हो गया है। आइए एक बार देख लेते हैं कि डीए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फर्स्ट स्टेप इसमें है कि पिछले 12 महीनों के सीपीआई आंकड़ों का टोटल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम जनवरी 2023 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए पिछले 12 महीने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 होंगे। दूसरे स्टेप में इन पिछले 12 महीनों के सीपीआई का एवरेज निकाला जाता है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप में जो टोटल हमने किया है उसमें 12 का भाग दिया जाता है, अर्थात उसे 12 से डिवाइड किया जाता है। दिए गए फॉर्मूले में ए की वैल्यू रखी जाती है। ए की वैल्यू निकालने के लिए जो एवरेज सीपीआई हमने निकाला है उसे 2.88 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 261.4 यहाँ पे बेस है। 1 जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, इसके लिए हम 3 विभिन्न सिचुएशंस में डीए का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कर्मचारियों को वास्तव में कितना डीए मिलेगा। पहली सिचुएशन जिसमें AICPIN में अक्टूबर 2022 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हो। दूसरी सिचुएशन जिसमें AICPIN नवंबर और दिसंबर 2022 में उतना ही बढ़े जितना अक्टूबर 2022 में बढ़ा है। और तीसरी सिचुएशन जिसमें नवंबर और दिसंबर 2022 में सीपीआई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाए। आइए फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही रह जाए जितना कि अक्टूबर 2022 में है, अर्थात 132.5 ही रह जाए। तो इस सिचुएशन में डीए की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 42.39% होगा, अर्थात इस स्थिति में 1 जनवरी 2023 से डीए की जो प्रभावी रेट होगी वह 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% होगी। आइए दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगभग उतना ही बढ़े जितना कि सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 में बढ़ा है, अर्थात नवंबर 2022 में यह 133.7 और दिसंबर 2022 में यह 135 हो जाए।
तो इस सिचुएशन में अगर हम डीए की कैलकुलेशन करें तो ये 42.73% होगा। अर्थात इस स्थिति में भी 1 जनवरी 2023 से डीए की जो प्रभावी रेट होगी वह 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% ही होगी। आइए अब एक तीसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें अक्टूबर 2022 के मुकाबले नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए। अर्थात यदि अक्टूबर 2022 के 132.5 के बाद नवंबर 2022 में 134 और दिसंबर 2022 में 136 हो जाए तो कितना डीए हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी अगर हम डीए की कैलकुलेशन करें तो ये 42.85% होता है। अर्थात इस स्थिति में भी 1 जनवरी 2023 से डीए की जो प्रभावी रेट है वह 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% ही होगी। इस प्रकार तीनों ही सिचुएशंस की कैलकुलेशन के बाद ये लगभग फाइनल है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% डीए मिलने की पूरी संभावना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।